हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग के भी यहाँ पे 10:30 बजे का ये टाइम है। घर के सारे काम मेरे निपट चुके हैं, मतलब साफ़ सफाई, नाश्ता, नहाना, कपड़े वगैरह सब मेरा हो चुका है। टुकू की मालिश भी मेरी हो चुकी है। बाकी अभी यहाँ पे जो है ना, मुझे थोड़ा अपना किचन समेटना था। कल ना मेरी तबीयत ख़राब हुई थी कल रात को, तो मेरा किचन ना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और कल ही जो है किचन के लिए हमने ग्रॉसरी की शॉपिंग भी कर ली थी। मतलब ऑनलाइन ही हस्बैंड ने इस बार ग्रॉसरी की शॉपिंग करी है, वरना मॉल से लेके आते हैं। तो ज़्यादा चीज़ें लेके नहीं आनी थी, थोड़ी बहुत दालें वगैरह भरनी थी, मसाले सारी चीज़ें हैं। तो हस्बैंड ने जो है ना ऑनलाइन ही मंगा ली। तो कल ना ग्रॉसरी भी आ गई थी, लेकिन मैंने क्या किया ना कि लगाई नहीं थी, ऐसे ही सब स्लिप पे ऐसे ही रखा हुआ था और बर्तन वगैरह भी सब ऐसे ही रखे हुए हैं। क्या हुआ ना, मेरे ना सर में इतना ज़्यादा दर्द होने लग गया था ना रात को। बड़ी मुश्किल से मैंने बर्तन वगैरह धो के ना ऐसे ही रख दिए थे स्लिप पे, जो चीज़ जहाँ पे थी वहीं पे रख दी थी मैंने। और थोड़ा बहुत अपना किचन साफ़ किया, फिर मैं लेट गई थी। और फिर छोटे बच्चों के साथ ना बार बार उठना भी होता है रात को, और मेरा मतलब इतना सर में दर्द हो गया था ना, मैंने दवाई भी खा ली, दवाई से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब दिन भी मैंने दवाई खाई, दिन में तो मेरा हल्का हल्का दर्द हो ही रहा था। फिर मतलब रात तक भी, फिर मैंने रात को भी एक दवाई खाई थी, एक गोली खाई थी, उससे भी ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने सर में जो है ना अपना सर बांध लिया था अपने दुपट्टे से बहुत ही टाइट करके। और सुबह थोड़ा सा मतलब थोड़ा ठीक लगा मुझे, फिर मैंने फटाफट से आज सर धो के नहा भी लिया। मुझे लगा क्या पता थोड़ा बहुत जो है ना गर्मी सी भी होने लग गई है ना, तो उस वजह से भी क्या पता हो रहा हो, क्योंकि मैं अजवाइन का पानी वगैरह पी रही थी लगातार इतने दिनों से, तो गर्म भी हो जाता है ना इस वजह से। बाकी चलिए, यहाँ पे मैंने अपने सारे बर्तनों को उनकी जगह पे अरेंज करके रख दिया है। अभी थोड़ी देर में जो है ग्रॉसरी भी मुझे अपनी सेट करनी है। वैसे तो कल रात को ये हो जाता काम, लेकिन अभी जो है ना अभी कर लूँगी। रात को तबीयत ठीक नहीं थी, तो रात को कैसे ही करना था। और सर में दर्द मेरा ऐसा होता है ना, जैसे कि मतलब नसें फटने को हो जाती है, ऐसा मेरा दर्द हो जाता है सर में, बहुत ही भयंकर वाला। फ़िलहाल जी चलिए, यहाँ पे मैंने जो बर्तन थे ना उनको उनकी जगह पे अरेंज करके रख दिया है। बाकी इस बास्केट में जो है, जो हमारी ग्रॉसरी का सामान है ना, वो मैं तब तक रख दूँगी। आधी चीज़ें मैंने इसमें से खोल भी ली थी। पोहा भी हमने मंगाया था ऑनलाइन ही, तो आज मॉर्निंग में हमने पोहे का नाश्ता बनाया था, तो पोहा मैंने आधा पैकेट खोल रखा था। तो इसको भी अच्छे से उनकी जगह पे अरेंज करके रखूँगी, तब तक मैं ऐसे ही रख दूँगी। तो इतनी सी ग्रॉसरी की शॉपिंग करी है हमने इस बार। तो फ़िलहाल जी चलिए, यहाँ पे अभी अपना किचन पहले मैं ठीक ठाक कर लेती हूँ, क्योंकि पूरा किचन ना फैल रखा है। उसके बाद अपनी जो ग्रॉसरी है उसको मैं सेट करूँगी, एक गीला कपड़ा मार लूँगी ना, तो फिर सही रहेगा। बाकी यहाँ पे ये जो जग है ना हमारा, गर्म पानी में इसमें करके रखती थी, तो इसमें ना पानी गर्म ही रहता है, बहुत हेल्पफुल है ये। तो जैसी सर्दियाँ आती हैं ना, तो ये भी मैं निकाल लेती हूँ इसको, तो इसमें पानी भर के रख लेती हूँ मैं। तो एक बार इसमें गर्म पानी करके रख दो ना, तो दूसरे दिन तक या फिर सुबह से आप भर के रख लो, शाम तक पानी गर्म ही रहता है। और फिर जो है इसको अब मैं संभालूँगी, क्योंकि पानी जो है ना इतना ठंडा भी नहीं आ रहा, नॉर्मल आ रहा है। अब वैसे भी गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो मैं भी अब इतना गर्म पानी नहीं पी रही हूँ, नॉर्मल पानी मैं पी ले रही हूँ। बीच में तो ठंडा भी काफ़ी था, और फिर ये है ना कि बेबी भी हुआ था, तो एकदम से हम ठंडा पानी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि हमारी मतलब जो हम खाते पीते हैं वो बच्चों को भी एकदम से लगता है। तो ठंडा पानी तो मैं नहीं पीती थी, तो अब मैं ठंडा पानी पीने लग गई हूँ। बाकी खांसी वगैरह ना मेरे अभी थोड़ा ठीक है, मतलब पहले से काफ़ी अच्छी है, लेकिन जब एक बार हो रही है ना तो बहुत ही भयंकर वाली हो रही है। और अभी जैसे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो बीच बीच में खांसी हो रही है ना, तो फिर आवाज़ ना फिर वैसी हो जा रही है। फिर जैसे सही से बोलने की कोशिश कर रही हूँ, तो फिर खांसी बहुत ज़्यादा हो जा रही है। तो यहाँ पे अभी मैंने जो है जब बर्तनों को हटा हटा के ना बहुत अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ। मॉर्निंग की और नाइट की क्लीनिंग मेरी ऐसी ही होती है। पूरे बर्तन जो भी हैं उनको हटा के सारा सामान ना पूरे अच्छे से स्लिप को मैं साफ़ करती हूँ। मैं सोची हूँ थोड़ा सा अपने किचन का ना लुक मैं चेंज करूँ, मतलब सामान को इधर से उधर रखूँ, थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करके रखूँ। मतलब ऑर्गेनाइज़ तो रहता ही है, लेकिन अभी जो है मैं इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे से रखूँगी सारे सामान को। और सोचती हूँ कि थोड़ा सामान को इधर से उधर शिफ्ट करो ना, तो थोड़ा लुक चेंज हो जाता है किचन का भी ना। देखते हैं कब तक करते हैं, क्योंकि टाइम तो बिल्कुल मिल ही नहीं पा रहा है।
सुबह से लेकर शाम कब हो जा रहा है ना, काम के बीच में पता ही नहीं लग पा रहा है। एक तो छोटा बच्चा है, मतलब अभी न्यूबॉर्न बेबी है, फिर निक्कू है, ऊपर से स्कूल है, उसका पढ़ाई है, हस्बैंड का ऑफिस है, सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती हैं। फिर घर के अपने काम भी हैं, फिर हमारे यूट्यूब का भी रहता है, तो सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती हैं। यूट्यूब भी हमारी एक जॉब ही है, तो इसको भी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वीडियोस मेरी जो है ना कंटिन्यू आ भी नहीं पाती कभी कभी तो, और टाइम भी जो है ना बिल्कुल शेड्यूल बिगड़ चुका है वीडियोस का। कभी किसी टाइम डाल देती हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है ना उस टाइम पे एडिट करके वॉइस ओवर करके मैं डाल देती हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, किसी वॉइस ओवर करने जाओ तो बच्चा रोने लग जाता है, या फिर गीला कर लेता है, या फिर उसको फीडिंग कराओ तो फिर उसमें जो है नहीं हो पाता है वॉइस ओवर। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना, वैसे मैं वीडियो एडिट कर लेती हूँ या फिर वॉइस ओवर दे देती हूँ। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मैंने किचन अपना पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है, और मैंने सारे दाल के डिब्बे निकाल लिए हैं। मसाले वगैरह मैंने कुछ भी नहीं मंगवाए थे, क्योंकि मसाले सारे रखे हुए हैं। आटा चावल भी हम लेके आ गए थे, बस दालें लेके आए थे। दाल भी हमने मतलब वही हमारी ना 6 से 7 दालें तो लग ही जाती हैं, इतना हम मंगा के रखते हैं। तो इसमें से 3 दालें ना मोटी हो जाती हैं, वही राजमा, छोले और काले चने, और बाकी बारीक दालें रहती हैं। जैसे मलका की दाल तो मेरी आती ही आती है ज़रूर से, और अभी चने की दाल थी और राजमा भी थी, तो हमने छोले और चने की दाल और अरहर मंगाई थी इस बार। और वही मटर जो होती है ना, मतलब जो मटर सुखा के जो दाल होती है वो मंगाए थे 2 पैकेट। हम हस्बैंड ने मंगाई थी जो है, एक मटर की दाल मंगाई थी, और एक मंगाई थी उन्होंने लोबिया। तो लेकिन गलती से ना दोनों मटर की पैकेट आ गए। मंगाई तो लोबिया और मटर थी, लेकिन वो ना उनसे ही मिस्टेक हो गई। तो हस्बैंड ने बोला कि मैं मतलब एक्सचेंज का डाल देता हूँ। फिर मैंने बोला जब आई गई है तो कोई बात नहीं, अगली बार हम लोबिया मंगा देंगे, क्योंकि उनको ना लोबिया बहुत पसंद है। और वही हमने मतलब 5 से 6 दालें तो मंगा ही दी थी। और फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे अब जो है मैं दालों को इनके अंदर अच्छे से फिल कर लूँगी। दालों के डिब्बों को ना मैंने अच्छे से एक कपड़े से, गीले कपड़े को मतलब गीला किया कपड़ा, उसको अच्छे से निचोड़ लिया था, ड्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने डिब्बों को साफ़ कर लिया है। और जैसे यहाँ पे कैबिनेट्स दिए गए हुए हैं ना, तो इतनी जल्दी ये गंदे होते नहीं हैं, तो एकदम तेल की चिकनाहट वगैरह कुछ नहीं रहती है। पर फिर भी मैंने सोचा कि एक बार जो है ना इन पर कपड़ा मार लेती हूँ, थोड़ी बहुत जो भी धूल वगैरह होगी वो सब साफ़ हो जाएगी। वैसे तो धूल जाने का भी नहीं है, वहाँ पे कैबिनेट्स बंद ही रहते हैं। तो फिर मैंने कपड़ा मार ही लिया था, क्योंकि मन नहीं माना मेरा। और जब भी मतलब जैसे जो भी दाल खाली होती रहती है ना, मैं धुलती रहती हूँ डिब्बे ना। जैसे एक दाल ख़त्म होगी तो फटाफट से डिब्बे को धुल लिया, सुखा के ड्राई करके मैं रख देती हूँ। बाकी अभी यहाँ पे तो मैं दाल फिल कर लूँगी, और कुछ कुछ दालें मतलब रखी हुई थी, जैसे मैंने बताया आपको काले चने और मलका वो राजमा हमारी रखी हुई थी। और बाकी मैंने और दालें मंगाई हुई थी, और मूंगफली भी मंगाई थी, क्योंकि पोहा वगैरह खाते हैं ना, तो हस्बैंड को वैसे रोस्ट करके भी मूंगफली अच्छी लगती है, हस्बैंड को और निक्कू को, और उसके साथ पोहे के साथ भी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैंने और बाकी यहाँ पे मूंग दाल भी हमारी रखी हुई थी छिलके वाली। जब ये डुगू हुआ था ना उस टाइम पे ही लेके आए थे, क्योंकि उस टाइम पे मूंग दाल की खिचड़ी वगैरह ज़्यादा खानी थी ना, तो हस्बैंड ज़्यादा ही लेके आए थे, शायद 2 किलो के करीब लेके आए थे। तो वो भी रखी हुई थी ऐसी। तो अलग से मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि अलग से उसकी दाल ना मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती। किसी दाल के साथ मिक्स कर लिया, जैसे मसूर और मलका वगैरह ऐसे सारी चीज़ें मिक्स करके बनाओ ना, तब अच्छी लगती है वो दाल। और यहाँ पे फटाफट से मैंने दालों को सब फिल कर लिया है। और यहाँ पे ना डब्बे भी कम पड़ गए थे अभी दाल के, तो मुझे ना अभी डिब्बे वगैरह भी लेने हैं दाल के। लेकिन वही है कि जितने बर्तन लो ना उतना फिर कम पड़ते जाते हैं। पहले ना हमारे पास 3 डिब्बे थे सिर्फ दाल के, उनमें भी आ ही जाता था। फिर मैंने 3 डब्बे और लिए, अभी 6 डब्बे हो गए थे। तो ये डिब्बे भी ना कम पड़ गए थे। फिर मुझे ना जिसमें मैं चीनी रखती हूँ ना उसको खाली करना पड़ा। मतलब दूसरे बर्तन में जिसमें मेरी चीनी रहती है ना, उसी में सारी चीनी मैंने डाल दी थी, और फिर इसको खाली करके इसमें डाला। मतलब 7 डिब्बे दाल के भरे हुए थे। चाहे आपके पास सब्ज़ी वगैरह कुछ ना भी हो ना, अगर दाल रखी हुई रहती है ना, तो ऑप्शन रहता है कि कुछ भी बना लो। वरना फिर सब्ज़ी में तो फिर वही जाता है कि क्या बनाए, दिमाग में फिर वही चलता रहता है। और मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मेरे हाथ ना सीधा दाल के डिब्बे पे ही जाता है कि कुछ ऑप्शन नहीं है तो सीधा दाल बना लो। और अभी तो दाल भी खूब सारी भर ली हैं। मोटी दाल भी ये होती है ना, छोले वगैरह ये रोटी के साथ, चावल के साथ, दोनों के साथ अच्छे लगते हैं।
और मलका की दाल तो मेरी बहुत ज़्यादा बनती है, तो कभी कभी तो मैं 2 किलो के करीब भी मलका की दाल भर लेती हूँ। अभी थोड़ी सी मलका की दाल रखी हुई थी घर पे और 1 किलो के करीब मैंने फिर मंगा दी थी। यहाँ पे सारी दालें वगैरह मैंने भर के रख दी हैं और अब इनको अच्छे से अरेंज करके इनकी जगह पे रख देते हैं। और बाकी अब जो है जितना भी किचन थोड़ा बहुत और फैला हुआ है, अभी मैंने किचन साफ़ किया है और फिर से किचन देखिए वैसे ही पैकेट्स के बीच में वैसे ही हो गया है, सारी पॉलीथीन वगैरह। तो इनको भी मैं इनकी जगह पे मतलब कूड़े में रख देती हूँ। और हमारी बातें भी चलती मेरी और हस्बैंड की, पता नहीं वही हमारा हंसी मजाक चलता रहता है, बीच बीच में बातें हमारी चलती ही रहती हैं। और कभी वो मुझे ऐसे ही छेड़ते रहते हैं मजाक मजाक में, कभी मैं उन्हें ऐसे ही बोलती रहती हूँ। तो वही है, हंसी मजाक भी लाइफ में ज़रूरी है। बाकी इतना काम करते करते वही 11 बज गए थे और अभी थोड़ी देर में निकल के आने का भी टाइम हो जाएगा। उसने भी वही 12 बजे उसकी छुट्टी हो जाएगी। कभी तो जल्दी हो जाती है, वही 11:55 पे 50 पे हो जाती है, कभी 12 बजे ही होती है, तो जल्दी भी हो जाती है छुट्टी कभी ना। तो उसका भी आने का टाइम होगा। फ़िलहाल यहाँ पे जो है पहले किचन को अच्छे से क्लीन करके पियेंगे गर्मा गर्म चाय, क्योंकि नाश्ता करने के बाद हमने चाय नहीं पी है। जब हस्बैंड की नाइट ड्यूटी रहती है फिर इवनिंग रहती है ना, तो हम नाश्ता करने के बाद भी चाय पीते हैं, और वरना फिर सुबह की एक ही चाय मैं पीती हूँ, फिर शाम को जब हस्बैंड आते हैं उसके बाद ही हम चाय पीते हैं। और वरना मैं बहुत अकेले में ना ऐसा मन भी नहीं करता, अगर साथ में कोई हो ना तो चाय वगैरह पीने का मन भी करता है। फिलहाल चलिए यहाँ पे अभी और सारी चीज़ें उनकी जगह पे अरेंज करके रख दी हैं। बस फिर से एक गीला कपड़ा मैं मार लूँगी। मुझे नहीं हैबिट है, मतलब मैं जैसे कुछ भी काम करूँ ना तो एक गीला कपड़ा अच्छे से अपने किचन में मार लो तो किचन बिल्कुल चमक जाता है। तो थोड़ा सा किचन को ऑर्गेनाइज़ किया है, थोड़ा सा ग्रॉसरी मैंने आपको दिखाई, आपके साथ शेयर करी है ग्रॉसरी की शॉपिंग। वही इस बार ज़्यादा चीज़ें तो लेनी थी नहीं, तो हस्बैंड ने ना ऑनलाइन ही शॉपिंग कर ली थी, वरना जो है ना हम मॉल से ही लेके आते हैं। और हस्बैंड का ना मन मॉल जाने का भी नहीं था, क्योंकि उनका ये था कि मतलब पहले ना हम लोग साथ में जाते थे, लेकिन अभी उनका मन नहीं करता अकेले जाने का मॉल वगैरह ना। तो वो मुझे भी बोलते हैं तुम भी चलती तो अच्छा लगता है, और मैं तो नहीं जा रहा, मैं ऑनलाइन ही मंगा लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, जैसे तुम्हें मंगाना है वैसे मंगा दो, बस सामान घर पे आना चाहिए, बाकी तुम ऑनलाइन मंगाओ या फिर वैसे लेके आओ मॉल से। और वैसे भी ऑनलाइन भी सामान ना काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और वही है मतलब बाथरूम के लिए भी सारी चीज़ थी, अभी सोप वगैरह तो था ही नहाने का, और बाकी हार्पिक वगैरह भी था। और मैंने निरमा मंगाया था, मतलब सर्फ़ मंगाया था, 2 किलो के करीब सर्फ़ मिल गया था मुझे, अच्छा मिला था, मतलब 100 रुपये का 2 किलो सर्फ़ मुझे मिल गया था। वरना हमसे मॉल से लेके आते हैं ना, उसमें थोड़ा सा महंगा भी मिल जाता है एक पैकेट, और इसमें सस्ता भी मिल जाता है। तो वैसे तो मॉल में भी काफ़ी ऑप्शन रहते हैं, बाय वन गेट वन का भी रहता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो है ना ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा मिल गया था, तो वो मंगाया था। बाकी और सारी चीज़ें तो थी ही घर पे। मसाले तो पहले के भी रखे हुए थे, और कुछ डुगू के नामकरण पे भी मतलब हस्बैंड ना मसाले खूब ज़्यादा ही लेके आ गए थे, मसाले वगैरह ना, तो वे ऐसे ही रखे हुए हैं, तो उनकी ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं। फ़िलहाल यहाँ पे किचन का काम निपटा, हमने चाय पी, उसके बाद फिर से मैं लग गई हूँ यहाँ पे अपने जो है अलमारी की सेटिंग करने पे। इस अलमारी की सेटिंग ना मैं कितनी बार कर लेती हूँ, इधर के साइड जहाँ पे ये ड्रेसिंग है ना, लेकिन फिर ऐसे ही हो जाता है। तो अभी मैंने इसमें जो भी सारा बेकार का सामान था, हस्बैंड से भी बोला कि आप हेल्प करा दो। जो अलमीरा का रैक है ना, इसमें भी निक्कू ने बहुत सारा सामान अपना ऐसे ताम-झाम, जैसे कुछ भी लिखती है या फिर कुछ भी बनाती है, ड्राइंग वगैरह करते हैं ना, इसके अंदर घुसा देती है सारे पेपर। तो मैंने हस्बैंड से बोला कि आप इसको थोड़ा सा ठीक कर दो। हस्बैंड ने इसको निकाल दिया था बाहर ही, तो फिर हस्बैंड ने इसको ठीक कर रहे थे, बाकी मैंने सारा सामान निकाल दिया है वहाँ से, और अब मैं इसको साफ़ कर लूँगी। वैसे तो क्लीन था, इतना गंदा था नहीं, क्योंकि मेरा न्यूज़पेपर वगैरह बिछाए रहते हैं, पेपर वगैरह, लेकिन फिर मैंने एक गीला कपड़ा मार लिया। मैंने कहा सफाई कर ही रही हूँ तो अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। सफाई तो अपने लिए ही होती है, चाहे मतलब रूम अपना हो, मतलब घर अपना हो या फिर किराए का हो, लेकिन जितना आप साफ़ सुथरा रखते हो ना जहाँ पे आप रहते हो, तो वो आपका ही घर रहता है, तो उसको अच्छे से साफ़ सुथरा उस घर की केयर करना, वो सब हमारी ज़िम्मेदारी होती है। तो यहाँ पे इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और जो ये शीशा लगा हुआ है ना, इस पर निक्कू इस पर कई बार मतलब हाथ वगैरह ऐसे ही लगा लेती है। मैं कई बार इसको साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन वही है, बच्चे कहाँ मानते हैं। तो कई बार मैं उसको बहुत ज़्यादा डांटती हूँ ना जब उसको, तो फिर वो नहीं करती है, लेकिन फिर वही है,
वो अपने आप को देखती रहती है उसमें शीशे में, नाचती रहती है, फिर हाथ वगैरह ऐसे लगाती है तो फिर वो निशान से पड़ जाते हैं। तो सारे साफ़ कर लिया और हस्बैंड से मैंने बोला इसमें जो भी वेस्ट का सामान है आप सब हटाते रहो। तो बहुत सारी चीज़ें तो मैंने इसमें से हटाई भी थी। अब इतना मतलब एक पन्नी भर के ना पूरा निकला हुआ था कूड़ा जो कि वेस्ट था, क्योंकि निकू का ही रखा हुआ था। कभी पेपर वगैरह उसको चाहिए होते हैं ना तो उस पर लिखती रहती है, कभी कुछ तो कभी कुछ, तो यही उसका चल रहा था। फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे पूरा अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया। मैंने हस्बैंड से बोला मैं ऊपर वाला रैक थोड़ा ठीक कर लेती हूँ, आप मुझे वहाँ से दे दो, मैं सामान यहाँ पे रखती जाती हूँ। और तो बस वही है, थोड़ा सा हेल्प मिल जाती है। और हस्बैंड की आज ना नाइट ड्यूटी है, आज से शुरू हो गई उनकी नाइट ड्यूटी, तो फिर जो है वो भी इससे हेल्प वगैरह करवा देते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे किचन का काम हो चाहे वैसे काम हो ना, तो वो हेल्प करवा लेते हैं पूरा, क्योंकि सुबह से ना मैं भी पूरा थक जाती हूँ। और ये रहता है ना कि जिस काम पे एक बार लग जाओ ना, तो फिर ये रहता है कि मैं इस काम को निपटा दूँ उसके बाद ही आराम से बैठूँगी। तो घर के काम वो रहते हैं, फिर बाकी एक्स्ट्रा ये काम जैसे थोड़ा बहुत मैं सोचती हूँ कि बैठ जाऊँ, लेकिन फिर ये काम दिखते हैं ना, तो जब तक कि काम हो ना तब तक मन भी नहीं मानता है। तो बस यहाँ पे अलमारी मैंने सारी अच्छे से सेट कर ली है। जिन सामान की ज़रूरत अभी ज़्यादा नहीं होती है उनको मैंने ऊपर रख दिए हैं सारे। और बाकी जो हमारे डेली यूज़ में यूज़ आने वाली चीज़ें हैं, जैसे परफ्यूम हो गया, कॉम और जो है मॉइस्चराइज़र वगैरह, ऑयल, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख दी है। बेबी का पाउडर, काजल और चार्जर वगैरह सब मैं ड्रॉर में रखूँगी। जो चीज़ें मुझे इसमें से चाहिए वो इसमें रख दूँगी। फ़िलहाल जी चलिए यहीं पे हमारा क्लीनिंग का काम हो जाएगा डन, और फिर अभी थोड़ी देर में होगी लंच बनाने की तैयारी। फ़िलहाल इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का भी मैं एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। बाय बाय।